अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रहनुमा उर्दू यूट्यूब चैनल में आपका इस्तकबाल है। स्टेट लेवल एसएसएलसी प्रिपरेटरी एग्ज़ाम 2 में हम 2 मार्क्स के सवाल जवाब देख रहे हैं, जो कि यहाँ पर सवाल नंबर 3 में 2 मार्क्स के सवालात कुल यहाँ पर 8 रहेंगे, जिसमें 17वां जो सवाल है, साबित कीजिए कि 5 जमा रूट 3 एक गैर नातिक अदद है। फ़र्ज़ करो कि 5 जमा रूट 3 एक नातिक अदद है। फ़र्ज़ हम करेंगे यहाँ पर। जब फ़र्ज़ किया गया है कि 5 जमा रूट 3 एक नातिक अदद है, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं 5 जमा रूट 3 बराबर P बटा Q। तो इसको यहाँ पर लिखेंगे P और Q बाहम मुफ़र्रद एदाद हैं और Q क्या है, सिफ़र के मसावी नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो स्टेप रहेगा, रूट 3 बराबर P बटा Q 5 जमा में है, LHS से RHS में लाएंगे तो नफ़ी 5 लिखते हैं। तो इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप हमारा रहेगा, रूट 3 बराबर P नफ़ी Q को 5 से ज़रब करेंगे 5Q बटा Q। तो यहाँ पर कुछ जुमले यहाँ पर लिखेंगे, P और Q सही एदाद हैं, तो P नफ़ी 5Q बटा Q एक नातिक अदद है, इसलिए रूट 3 एक नातिक अदद है। तो यहाँ पर ये हमारे मफरूज़ा के बरखिलाफ़ है, जो कि हमने यहाँ पर फ़र्ज़ किया था कि ये नातिक अदद है करके। ये हमारे मफरूज़ा के बरखिलाफ़ है कि रूट 3 एक गैर नातिक अदद है, इसलिए 5 जमा रूट 3 एक गैर नातिक अदद है। 18वां सवाल, हिसाबी तसाउद 11, 14, 17 के पहले 20 अरकान का हासिल जमा फार्मूला के इस्तेमाल से मालूम कीजिए। हमने यहाँ पर AP को तहरीर किया है, तो यहाँ पर पहला जो रुकन है वो 11 है। D हम यहाँ पर मालूम करते हैं A2 माइनस A1, D इक्वल A2 माइनस A1। A2 यानी 14 यहाँ पर है, A1 जो है वो 11 है। 14 में से 11 की तफरीक करने पर 3। N जो है 20 अरकान तक बोला गया है, तो N यहाँ पर रहेगा 20, तो S20 यानी यहाँ पर 20 अरकान तक का मजमू मालूम करना है, जो कि ज़ाबिता यहाँ पर है मजमुआ मालूम करने का। N इक्वल N बाई 2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो यहाँ पर देखेंगे हम S20 मालूम करना है। N जो है यहाँ पर 20 है, 20 बट्टा 2, उसके बाद 2 ज़रब A जो है 11 है, जमा N जो है 20 है, नफ़ी 1 और D जो दिया गया है 3। यहाँ पर 20 को 2 से तकसीम करने पर 10, 2 को 11 से ज़रब करने पर 22, जमा 20 में से 1 तफरीक करेंगे तो 19 ज़रब 3। तो इसके बाद 10, 22 जमा 19 को 3 से ज़रब करेंगे, 3 9 27। उसके बाद यहाँ पर 3 1 3, 3 में 2 जमा करने पर 57। इन दोनों के दरमियान ज़रब का अमल होता है 10 ज़रब 22 जमा 57। 7 में 2 जमा करेंगे तो 9, 2 में 5 जमा करने पर 7। यानी यहाँ पर 10 को 79 से अगर मल्टीपल करेंगे, ज़रब करेंगे, तो 79 को 0 से 0 होगा और 79 को 1 से ज़रब करने पर 79। तो यहाँ पर यस जो 20 है 20 अरकान तक का मजमुआ है 790 है। तो इस तरह से सवाल को यहाँ पर हल करेंगे। चलिए इसके बाद हम 18वें सवाल में या का सवाल देखेंगे। यहाँ पर ऑप्शन में एक और सवाल है, यनवा रुकन मालूम करने का जो ज़ाबिता है उसकी मदद से हम यहाँ हल करते हैं। या का जो सवाल 18वां, हिसाबी तसाउद 100, 96, 92, 12 में अरकान की तादाद मालूम कीजिए।
इन कितने अरकान हैं मालूम करना है। जैसे कि यहाँ पर AP तहरीर किया गया है। ए जो है 100 है। डी मुश्तरक फ़र्क मालूम करते हैं। A1 A2 माइनस A1। A2 जो है यहाँ पर 96 है 96। A1 जो है 100 है। जमा नफ़ी रहा तो नफ़ी करेंगे। 100 में से 96 की तफरीक अगर करेंगे तो यहाँ पर नफ़ी 4 आएगा। इसके बाद n हमें मालूम करना है। an जो दिया गया है आखिरी रुकन जो है 12 है। nवां रुकन मालूम करने का जो ज़ाबिता है an बराबर a जमा n नफ़ी 1 ज़रब d। तो an जो है 12 है। 12 बराबर a 100 है जमा n हमें मालूम करना है n नफ़ी 1 d जो है नफ़ी 4 है। देखिए यहाँ पर 100 जो है जमा में है। जब हम इक्वल की तरह लाते हैं तो तफरीक में चला जाता है। 12 नफ़ी 100 बराबर n नफ़ी 1 ज़र नफ़ी 4। तो जमा नफ़ी अगर रहा तो नफ़ी करेंगे। 100 में से 12 की हम तफरीक करेंगे तो नफ़ी 88, यानी बड़े अदद के सामने जो अलामत है वो अलामत लिखते हैं। नफ़ी 4 यहाँ पर इसमें ज़रब के साथ है। इक्वल की तरह लाएंगे तो नफ़ी 4 तकसीम में चला जाएगा। इसके बाद n नफ़ी 1 रह जाएगा। नफ़ी नफ़ी यहाँ पर कैंसिल होगा, यानी नफ़ी नफ़ी जमा हो जाता है। 4 1 4 4 2 8 4 2 8, यानी 22 बराबर n नफ़ी 1। n हमें मालूम करना है, नफ़ी 1 है। इक्वल की तरह लाएंगे तो 22 जमा 1 बराबर n, यानी इसी को हम लिखेंगे n बराबर 22 जमा 1 23। तो यहाँ पर कुल जो अरकान, इस AP में कुल अरकान की जो तादाद है वो 23 है। चलिए इसके बाद हम 19वां सवाल यहाँ पर देखेंगे। नुकात 5 6 और 1 3 के दरमियानी फासलों को फार्मूला के इस्तेमाल से मालूम कीजिए। यानी डिस्टेंस फार्मूला हमें यहाँ इस्तेमाल करना है। P के जो मुख्तसात हैं 5 6, Q के मुख्तसात हैं 1 3, x1 y1 x2 y2। डिस्टेंस जो फार्मूला है D बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो यहाँ पर अंडर रूट लिखेंगे। x2 जो है यहाँ पर 1 है, या x2 यहाँ पर है 1 है। 1 नफ़ी x1 जो है वो 5 है की कुव्वत 2 जमा y2 जो है 3 नफ़ी y1 जो है 6 है की कुव्वत 2। उसके बाद अंडर रूट यहाँ पर लिखेंगे। जमा नफ़ी अगर रहा नफ़ी 5 में से 1 की तफरीक करेंगे नफ़ी 4 की दूसरी कुव्वत जमा नफ़ी नफ़ी करना है। 6 में से 3 की तफरीक करेंगे तो नफ़ी 3 की दूसरी कुव्वत। इसके बाद यहाँ पर नफ़ी 4 की दूसरी कुव्वत 16 जमा नफ़ी 3 की दूसरी कुव्वत 9। तो हम दोनों को यहाँ पर जमा करेंगे। 16 जमा 9 25 होगा, और 25 का जो जज़र आता है वो 5 आता है। तो हम यहाँ पर 5 यूनिट्स कर लिखेंगे, या 5 इकाइयाँ करके भी आप लिख सकते हैं। ये था यहाँ पर डिस्टेंस हमें मालूम करना था दो मुख्तसात के दरमियान। तो चलिए यहाँ पर हम 20वां सवाल देखेंगे। दी गई शक्ल में, जैसे कि यहाँ पर दी गई शक्ल है साइन C, यानी यहाँ का ज़ाविया हद्दा दिया गया है जमा कॉस A, और यहाँ का हद्दा ज़ाविया दिया गया है, कदर मालूम कीजिए। तो हम यहाँ देखेंगे AB और BC हमें पता है। तो AB 1 है और BC जो है √3 है। हमें AC पता करना है, तो हम फिथागोरस का मसला इस्तेमाल करते हैं। फिथागोरस का मसला AC स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है। तो यहाँ पर AC स्क्वायर इक्वल AB जो है यहाँ पर 1 की दूसरी कुव्वत जमा BC है √3 की दूसरी कुव्वत है। तो AC स्क्वायर बराबर 1 की दूसरी कुव्वत यानी 1 जमा √3 की दूसरी कुव्वत यानी √9 आता है, और √9 का जो जज़र होता है वो 3 होता है, या तो √2 कैंसिल हो जाएगा और 3 रह जाता है। तो AC स्क्वायर बराबर 1 जमा 3 4। तो AC स्क्वायर है यहाँ पर AC बराबर अंडर रूट 4, और AC बराबर √4 का जो जज़र होता है वो 2 होता है। तो हाँ, इकाई अगर यहाँ पर सम है तो सम लिखेंगे, अगर नहीं है तो उसको छोड़ दें। तो AC बहरहाल यहाँ पर 2 है। इसके बाद हमें यहाँ पर मालूम करना है साइन C मालूम करना है। साइन C जो पूछा गया है, यानी ज़ाविया हद्दा यहाँ पर बन रहा है, तो ये मुकाबिल ज़िला B P और ये B है, ये H है। तो साइन के लिए हम लेते हैं P/H,
यानी ए बी बाय ए सी लेते हैं। ए बी जो है 1/2। इसके बाद हम देखेंगे कॉस ए, यानी यहाँ का जाविया हद्दा यहाँ बन रहा है तो इसका मुकाबिल का जो ज़िला रहेगा पी, ए बी और ए एच रहेगा। कॉस सी ए के लिए हम लेते हैं, यानी यहाँ पर बी बाय एच लेते हैं, यानी ए बी बाय सेम एज इट इज़ ए सी, यानी 1/2 आएगा। तो हमें ये पूछा गया है साइन सी जमा कॉस ए 1/2 जमा 1/2। नसब नुमा एकसा होने पर इसको हम ऐसे लिखते हैं 1 जमा 1 1 जमा 1, यानी 1 जमा 1 यानी 2 2/2। 2 को 2 से तकसीम करने पर 1 आता है। तो ये था 20वां सवाल जो कि इस तरह से हल करना है, और भी आप अच्छी तरह से उसके मश्क करके मुख्तसर कर सकते हैं। इसको लिखना ज़रूरी नहीं है, हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं। तो चलें इसके बाद हम 21वां सवाल देखेंगे। 21वां सवाल हम देख रहे हैं ख़त मुमास किसे कहते हैं। बाहरी नुक्से दायरे को ज़्यादा से ज़्यादा कितने ख़ुतूत मुमास खींचे जा सकते हैं, सवाल पूछा गया है। तो इसका जो जवाब यहाँ पर है जो कि मैंने यहाँ पर बताया है, ख़त मुमास वो ख़त है जो दायरे को सिर्फ एक नुक्त पर कता या छूता है, मस करता है, उसको हम कहते हैं ख़त मुमास कहते हैं। जैसे कि ये कि यहाँ पर रफ जो कि डायग्राम बनाया गया है, दायरा है और ये ख़त क्या कर रहा है, उसको एक नुक्त पर मस करता है, छूता है, टच करता है, इसको हम कहते हैं ख़त मुमास कहते हैं इसको, यानी दायरे का मुमास भी इसको हम कहते हैं। इसी में ज़्यादा से ज़्यादा कितने ख़ुतूत मुमास खींचे जा सकते हैं, इसका जो जवाब यहाँ पर है, बाहरी नुक्ते से दायरे को ज़्यादा से ज़्यादा 2 ख़ुतूत मुमास खींचे जा सकते हैं। तो ये इसका यहाँ पर आंसर है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इसके अलावा अगर इस सवाल अगर आपको पूछा जाए तो इसके भी आप यहाँ पर जवाब तहरीर कर सकते हैं। अगर 3 इम्कान यहाँ पर इस तरह होंगे, जब एक ख़त और एक दायरा दिए जाने पर, जब एक ख़त और एक दायरा इसी नुक्ते पर भी कतान नहीं करते तो इसको हम कहते हैं गैर ख़ातिया ख़त कहते हैं। जब एक ख़त और एक दायरा 2 मुख्तलिफ नुकातों पर ख़त क्या कर रहा है, कता करता है, तो इसको हम कहते हैं ख़ातिया ख़त कहते हैं। इसी तरह से एक दायरा एक ख़त एक नुक्त पर क्या करता है, मस करता है, तो इसको हम कहते हैं ख़त मुमास कहते हैं। तो चलें इसके बाद हम यहाँ पर 22वां सवाल देखेंगे। 22वां जो सवाल है, 2 अदाद का एचसीएफ और एलसीएम का हासिल ज़रब 2016 है, यानी एचसीएफ और एलसीएम का जो मल्टीपल है वो 2016 है। अगर एक अदद 42 है तो दूसरा अदद मालूम करें। जैसे कि ए नंबर दिया गया है 42 है तो दूसरा अदद भी मालूम करना है। मुफरद अज़ाए ज़रबी के तरीक़ा से उन 2 अदाद का एचसीएफ भी मालूम करना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे एचसीएफ और एलसीएम का जो हासिल ज़रब है वो 2016 है, बराबर, यानी ये एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल ए इंटू बी, ये फार्मूला है। एचसीएफ और एलसीएम मालूम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, या पहला अदद दिए जाने पर दूसरा अदद मालूम करते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम देखेंगे ए, पहला अदद दिया गया है 42 ज़रब बी, हमें दूसरा अदद मालूम करना है। 42 बी के साथ ज़रब में इक्वल की तरह हम लाएंगे तो तकसीम में चला जाएगा। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, बी बराबर 2016/42। तो यहाँ पर हम 2016 को 42 से तकसीम करेंगे तो हम मुख्तसर करेंगे इस तरह से 6 7 42, 6 7 42, 6 6 6 2 12, 6 3 18, तो यहाँ पर 2 रह गए 21, 6 3 18, उसके बाद यहाँ पर 3 रह गए 6 6 36। अब यहाँ पर 336 को फिर दोबारा हम 7 से तकसीम करेंगे, 7 1 7, 7 4 28, उसके बाद यहाँ पर कितने रह गए, 5 रह गए, 7 8 56। तो बी बराबर यहाँ पर 48। यहाँ पर आप तकसीम इस तरह से ना करें, मैंने आपको इस तरह से डायरेक्ट यहाँ पर ही करवाया है। आप रफ में इस तरह से मुख्तसर करके आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर दूसरा जो अदद है वो 42 है। फिर इस सवाल में पूछा गया कि इन दोनों अदाद का एचसीएफ भी मालूम कीजिए करके बोला गया है। तो चलिए हम यहाँ पर एचसीएफ भी मालूम कर देते हैं। तो पहला अदद जो है 42 के अज़ाए ज़रबी देखेंगे यहाँ पर 2 2 4 2 1 2, 3 7 21, 7 1 7,
यानी 42 के जो अज्जाए ज़रबी हैं 2 ज़रब 3 ज़रब 7। इसके बाद हम 48 की भी अज्जाए ज़रबी देखेंगे। मुफरद अज्जाए ज़रबी 2 2 4 2 4 8 2 1 2 2 2 4 2 6 12 2 3 6 3 1 3। यानी ये जो अज्जाए ज़रबी हैं 48 के मुफरद अज्जाए ज़रबी 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 3, यानी 2 की कुव्वत यहाँ पर 1 2 3 4 है, 2 की कुव्वत 4 ज़रब 3। तो हमें यहाँ पर एचसीएफ मालूम करने के लिए कहा गया है। मुश्तरी का जो अदद है यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 की चौथी कुव्वत है, यहाँ पर 2 की एकवीं कुव्वत है। तो पहले हम यहाँ पर 2 लिखेंगे और इसके अलावा जो मुश्तरी का है वो 3 है, 3 की एकवीं कुव्वत, यहाँ पर भी 3 की एकवीं कुव्वत है। तो इसको हम एक मरतबा लिखेंगे 2, 3 की एकवीं कुव्वत 2 3 6। तो इन दो अदाद का जो 42 और 48 का जो यसीफ है वो है 6 है। इसके अलावा आप एलसीएम भी मालूम कर सकते हैं। यहाँ तो पूछा नहीं गया है, आपके नॉलेज के लिए आप याद रखें। एलसीएम बराबर, यानी यहाँ देखेंगे 2 मुश्तरी का है, लेकिन यहाँ पर 2 की कुव्वत 1 है, यहाँ पर 2 की कुव्वत 4 है, तो 2 की चौथी कुव्वत लेंगे। ज़रब 3 की कुव्वत 1, यहाँ पर भी 3 की कुव्वत 1 है, तो हम 3 लेंगे। और जो मुश्तरी का नहीं है इसको भी हम यहाँ पर लेते हैं, 7 रह गया है, यानी इन तमाम को हम ज़रब करेंगे। आंसर आपका यहाँ तक ही है। अगर एलसीएम भी अगर पूछा जाए तो आप इसको भी हल कर सकते हैं। 2 की चौथी कुव्वत यानी यहाँ पर होगा 16 ज़रब 3 ज़रब 7, 16 3 48, 48 को 7 से ज़रब करने पर 336। तो इस तरह से हम यहाँ पर एलसीएम भी मालूम करते हैं। इस सवाल का ये हिस्सा नहीं है क्योंकि यहाँ पर पूछा नहीं गया है, ठीक है। तो आपको एचसीएफ तक पूछा गया है, सही जवाब 6। चलिए इसके बाद हम यहाँ पर 23वां सवाल देखेंगे। 23वां जो सवाल है, अज्जाए ज़रबी के तरीके से 2 दर्जे मसावत 3x की दूसरी कुव्वत नफी 6x जमा 3 बराबर 0 के जज़र मालूम कीजिए। देखिए यहाँ पर हमने मसावत को लिखा है, एक्स स्क्वायर का जो ज़रीब है 3, 3 को 3 से ज़रब करने पर 9। ऐसे 2 अदाद लें जिनको ज़रब करने पर 9 आए और जमा तफरीक करने पर नफी 6 आए। तो वो है 3 3 जमा ज़रब जमा ही होगा, लेकिन यहाँ पर नफी 6 आ रहा है, इसलिए नफी 3 हम लेंगे। नफी नफी जमा 3 3 9, नफी 3 नफी 6, तो यहाँ पर हम लेंगे नफी 6x को हम इस तरह से लिखेंगे, 3x की दूसरी कुव्वत नफी 3x नफी 3x जमा 3 बराबर 0। इन दोनों में यहाँ पर मुश्तरी का लेंगे, तो मुश्तरी का जो है 3x है, तो x नफी 1। यहाँ पर मुश्तरी का जो है कॉमन जो है नफी 3 है, तो रह जाएगा x नफी 1 बराबर 0। तो दोनों में मुश्तरी का जो x नफी 1 है, एक मरतबा लिखेंगे x नफी 1। बाहर जो अरकान है 3x नफी 3 बराबर 0। तो यहाँ पर x नफी 1 बराबर 0, x बराबर 1, या 3x नफी 3 बराबर 0, 3x बराबर नफी 3 इक्वल की तो लाएंगे तो जमा x बराबर 3/3, 3 ज़रब में इक्वल की तो लाएंगे तो तकसीम में चला जाएगा, x बराबर 3 को 3 से तकसीम करने पर 1। तो यहाँ पर इसके जो जज़र हैं 1 और 1 हैं। इसके बाद हम यहाँ पर 23वां जो सवाल है उसमें या का सवाल हम देख रहे हैं। 2 दर्जे मसावत x की दूसरी कुव्वत जमा 5x जमा 6 बराबर 0 का ममीज़ मालूम कीजिए, डिस्क्रिमिनेंट मालूम कीजिए और जज़रों की किस्म भी मालूम कीजिए। तो हमने मसावत को यहाँ पर लिखा है। 2 दर्जे मसावत की जो मेयारी शक्ल है एक्स स्क्वायर जमा bx जमा c बराबर 0। एक्स स्क्वायर का जो ज़रीब है वो 1 है, यानी एक है, b जो है x का जो ज़रीब है 5 है, c जो यहाँ पर है मुस्तकिल 6 है। तो डिस्क्रिमिनेंट मालूम करने के लिए फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, d = b² - 4ac, d बराबर b की दूसरी कुव्वत नफी 4ac। तो इन अदाद को हम अंग्रेज़ी में भी पढ़ रहे हैं और उर्दू में भी पढ़ रहे हैं। बहरहाल कुछ ज़ाबितों को अंग्रेज़ी में ही पढ़ने में आसानी होती है, इसलिए यहाँ पर दोनों ज़बानों का इस्तेमाल हो रहा है। तो चलिए इसके बाद यहाँ पर b जो है 5 है, 5 की दूसरी कुव्वत नफी 4, a जो है 1 है, c जो है 6 है।
5 की जो दूसरी कुवत है वो 25, नफ़ी 4 को 1 से ज़रब करेंगे 4, 4 1 4, 4 को 6 से ज़रब करने पर 24, तो 25 में से 24 तफरीक करने पर 1, यानी डी जो यहाँ पर है वो 1 आ रहा है। डी बड़ा है सिफर से। जब अगर डी सिफर से जब बड़ा होता है तब हम लिखते हैं जज़रों की जो किस्म लिखते हैं, किस्म जज़र हकीकी और मुख्तलिफ हैं लिखेंगे। इसके अलावा इससे पहले भी हम क्वेश्चंस में डिस्कस किए हैं, फिर भी हम बार बार उसको याद रखेंगे, याद करेंगे तो याद रहेगा। डी अगर हमारा डी अगर छोटा है सिफर से, यानी डी लेस देन 0 अगर है तो यहाँ पर लिखते हैं कोई जज़र नहीं। इसका मतलब है डी जो हमारा आएगा मनफी में रहेगा, कोई भी नंबर आएगा मनफी में आता है, नफ़ी 1, नफ़ी 3, नफ़ी 4, इस तरह के कोई, नफ़ी 5, नफ़ी 8, नफ़ी 10, ऐसे। इसके लिए लिखते हैं हम कोई जज़र नहीं। अगर डी बराबर सिफर अगर लिखते हैं, यानी इसको हम लिखेंगे जज़र हकीकी और मसावी लिखेंगे, यानी जो जज़र हमें हासिल होंगे वो मसावी रहेंगे। 2 जज़र जो हमें आते हैं वो दोनों मसावी रहेंगे, तो डी हमारा जो रहेगा सिफर रहेगा, तब हम लिखते हैं जज़र हकीकी और मसावी। चलिए इसके बाद हम 24वां सवाल देखेंगे। 2 मार्क्स का आखिरी सवाल 24वां, दर्जझील खती मसावातों की जोड़े को इखराज के तरीके से हल कीजिए। तो यहाँ पर मसावातें दी गई हैं, चलिए इसको और एक मरतबा लिख देता हूँ। 2x जमा y बराबर 8, 3x नफ़ी y बराबर 7, तो मसावात 1 है, ये मसावात 2 है। आप देख रहे हैं यहाँ पर y का ज़रीब और y का, यहाँ पर भी y का ज़रीब नफ़ी 1 है या जमा 1 है। जमा y नफ़ी y जब आता है तो अब हम क्या करते हैं, मसावात 1 और 2 को जमा कर देते हैं। जमा करने पर जमा y नफ़ी y कैंसिल हो जाता है, मसावात 1 और 2 को जमा करने पर 2x में से 3x ऐड करेंगे, 2x जमा 3x 5x, 8 जमा 7 15, तो x मालूम करना है, 15/5 ज़रब में इक्वल की तरह लाएंगे तो तकसीम में चला जाएगा। x बराबर 15 को 5 से तकसीम करने पर 5 1 5, 5 3 15, तो x जो हमारा रहेगा वो 3 रहेगा। तो इस x की कदर को हम क्या करेंगे, मसावत 1 में रखेंगे। x की कदर को मसावत 1 में रखने पर, तो यहाँ पर हम देखेंगे 2 मसावत जो है 2x जमा y बराबर 8 है, x की जगह हम लिखेंगे 3 जमा y बराबर 8, 2 3 6 जमा y बराबर 8, y बराबर 8 जमा 6 है, नफ़ी 6 होगा, y बराबर 8 में से 6 की तफरीक करने पर 2, तो लिहाजा x और y की जो कीमतें हैं वो 3 और 2 हैं। तो बहरहाल इस तरह से सवाल को हल करेंगे तो आप अच्छी तरह से इस तरह के सवालात की और भी ज़ायद सवालात की मशक़ करें। जज़ाकुल्लाहु खैरन कसीरा। दुआओं का तालिब अबू बकर मुल्ला।